क्या आप पूरे दिन में एक ऐसे पल के बारे में सोच सकते हैं जब आपका दिमाग खाली हो या फिर विचारहीन हो? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि हर एक थॉट कितना पावरफुल होता है? क्या आप जानते हैं कि एक थॉट आपके जीवन पर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है? मे बी नॉट। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही बुक के बारे में बात करेंगे जो हमें पावर ऑफ थॉट्स के बारे में बताती है, जो हमें यह बताती है कि एक पावरफुल थॉट कैसे किसी की लाइफ में एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज सुमित और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल चैप्टर्स ऑफ चेंज में। आज हम बुक एज ए मैन थिंकेट बाय जेम्स एलन के बारे में बात करेंगे। यह बुक हमें विचारों की शक्ति के बारे में बताती है और उनका एक सकारात्मक प्रभाव कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है, इसके बारे में बताती है। तो आज हम इस बुक को बेस्ट 5 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि एक पावरफुल थॉट कैसे हमारी लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंज का एक प्रमुख कारण बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सारे टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बुक के ऑथर जेम्स एलन के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बुक के ऑथर जेम्स एलन, जिनका जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। जेम्स एलन का जन्म 28 नवंबर 1864 को इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर में हुआ। उनके पिता एक स्टॉकिंग फ्रेमवर्क नाइटर थे। 1879 में बिजनेस के फॉल ऑफ होने के कारण उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया, लेकिन वे आगे कुछ कर पाते इससे पहले ही उनसे लूटपाट करके उनका मर्डर कर दिया गया। फैमिली का बड़ा बेटा होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी एलन पर आ गई और फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और किसी जॉब की तलाश में निकल पड़े। बाद में उन्होंने ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कंपनी में ऑथर, कंटेंट सेलर और पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया और फिर बाद में उन्होंने एक रिपोर्टर के रूप में भी काम किया। 1875 में एलन ने लिली लुइसा ओरम से शादी की। 3 साल बाद उन्होंने द हेरेल्ड ऑफ द गोल्डन एज नाम की मैगजीन में राइटर की जॉब की। एलन की फर्स्ट बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर थी, जो 1901 में पब्लिश हुई। फिर उन्होंने 37 की एज में द लाइट ऑफ रीजन नाम की एक मैगजीन शुरू की, जिसका नाम बदलकर बाद में द इपॉच कर दिया गया। 1903 में पब्लिश होने वाली एज ए मैन थिंकेट उनकी थर्ड बुक थी। यह एक स्पिरिचुअल एसे जिसका टॉपिक होली बाइबल की एक कविता से इंस्पायर है कि एक आदमी अपने मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यह एक ऐसी बुक है जो आपको आपकी मदद करने में मदद करेगी। एक मोटिवेशनल ऑथर के रूप में काम करते हुए एज ए मैन थिंकेस्ट उनकी सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। और फिर बाद में एलन अपने परिवार के साथ इन्फ्लैकॉप चले गए। इस दौरान उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और 24 जनवरी 1912 को 47 की एज में उनका निधन हो गया। उन्हें मॉडर्न इंस्पिरेशनल्स ऑथर्स में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी बुक के ऑथर जेम्स एलन की स्टोरी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन 4 बेस्ट लेसन्स के बारे में जो आपके लाइफ में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। आपके अपने थॉट्स ही आपकी अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। ऑथर कहते हैं, एक बिग पर्सनैलिटी और एक अच्छा चरित्र कॉन्सिडेंसली या फिर भाग्य से प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके पीछे सही सोच और सही डायरेक्शन में किया गया प्रयास होता है। और ऐसे ही एक बैड और डर्टी पर्सनैलिटी भी दिमाग में चल रहे गलत और दुष्ट विचारों का ही परिणाम होता है। सपोज करो कि एक बच्चा है। बचपन से ही वह एक ऐसे माहौल में रहा है जो काफ़ी वायलेंट और ख़राब परिस्थितियों वाला है, तो उस माहौल का उस बच्चे के दिमाग पर असर तो पड़ेगा ही, जिससे उसके थॉट्स भी उसी की तरह वायलेंटली और बैड हो जाएंगे। और यही बैड थॉट्स उसके अपने जीवन पर और उसके अपने
कैरेक्टर पर असर डालेंगे, जो कि उसे एक दुष्ट और बेकार चरित्र का आदमी बनाकर रख देंगे। और वहीं पर उसी कंडीशन में एक दूसरा बच्चा है, उसने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दिए बिना अपने थॉट्स को क्लीन, पॉजिटिव और अच्छी तरह से संजोकर रखा है, तो उस बच्चे को एक महान कैरेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमारे अपने थॉट्स ही हमारे जीवन को निर्माण करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमारा कैरेक्टर या फिर हमारा चरित्र कैसा होगा। सेकंड, इफेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। हमारा मन एक गार्डन की तरह होता है जिस पर बुद्धिमानी से खेती कर उसे हरा भरा बनाया जा सकता है। अगर आप अच्छे बीज लगाओगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, और या फिर आप इसे यूं ही छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जिस भी उपाय को अपनाओगे वो रिजल्ट तो देगा ही। अगर आप अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स को संजोकर नहीं रखते हैं तो उसमें बैड थॉट्स अपने आप ही आ जाएंगे, और नेगेटिव थॉट्स डोप की तरह होते हैं जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करके रख देंगे। इसलिए आपको अपने थॉट्स अच्छे रखने चाहिए। थॉट्स हमेशा अच्छे ही होने चाहिए। थर्ड, इफेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन हेल्दी बॉडी। ऑथर कहते हैं कि आपकी बॉडी आपके माइंड की स्लेव होती है। जो आपका माइंड कहता है वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। नेगेटिव थॉट्स आपको आपके शरीर को बीमार बनाने में दोषी होते हैं। जैसे कि एक लड़का है जिसे जंक फूड खाने की बहुत बुरी आदत है। यही जंक फूड उसकी हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव डाल रही है, फिर भी वह इसे क्विट नहीं कर पा रहा है, और वह यह बात मान लेगा कि वह इसे क्विट नहीं कर सकता और वह बीमार है, जबकि उसे अपने थॉट्स पर काम करना चाहिए था। क्योंकि जब कोई अपने विचारों को शुद्ध कर लेगा तो उसे अशुद्ध खाना खाने की कोई इच्छा रह ही नहीं जाती। पॉजिटिव थॉट से ही आपकी अच्छी आदतें वजूद में आती है, और जब आपके विचार ही नेगेटिव है तो आप जंक फूड क्विट करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने आप को अपने विचारों से ही बीमार बना रखा है। 4. सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड। जितना आप अपने दिमाग को शांत रखोगे उतना ही आप क्रिएटिवली सोच पाओगे, क्योंकि शांत दिमाग आपको अच्छे थॉट्स और ग्रो करने में मदद करता है। इस पर जेम्स एलन कहते हैं, कामनेस ऑफ माइंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल जेवल्स ऑफ द विजडम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस और बुक समरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो का अंत में जेम्स एलन के एक कोट के साथ करना चाहूँगा कि मनुष्य जितना अधिक शांत होता है उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी उपकारी शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। स्थिर एवं शांत व्यक्ति हमेशा प्रेम और सम्मान प्राप्त करता है।